हाय, मैं डॉक्टर संतोष यादव। आज का हमारा सेशन सीजनल अलर्ट पर है। जैसे हमें पता है कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिजीजेस कॉमन है बच्चों में, वो हम डिस्कस करेंगे आज। मॉनसून सीजन स्टार्ट होते ही हमें बहुत मज़ा आता है कि बारिश होगी। हमसे ज़्यादा मज़ा आता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, बिकॉज ये उनका एनवायरनमेंट है जिनमें वो एक्टिव होते हैं एंड एक्टिव होने के साथ वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो आइए देखते हैं साइकिल के कैसे ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस एक्टिवेट होते हैं और हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो बारिश हमारे घर के आजू बाजू गमले या फिर कोई पोर्ट होल हो गया या गार्डन में खड्डे या सड़क के आजू बाजू खड्डे या कोई टायर, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अब ये पानी इकट्ठा होना ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस के लिए, जहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं, बाद में ये मल्टीप्लाई होते हैं, खूब नंबर में बढ़ते हैं। फिर अगर ये पानी पे मक्खी आके बैठ गई या मच्छर आए तो वो इनको ले लेते हैं, और ये मक्खी अगर हमारे खाने पे आके बैठी और अगर वो खाना हमने साफ नहीं किया और खाना ऐसे ही खाया, जैसे फूड हो गया या फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, तो वो हमें डायरेक्ट हो जाएगा। और ये मॉस्किटोज क्या करते हैं, जो इनको लेते हैं वो हमें आके काटते हैं और फिर हमें ये इन्फेक्शन देते हैं। सो इनका रूट ऐसे ही होता है कि ये वाटरबॉर्न मॉस्किटो मक्खियों के थ्रू होता है। और दूसरा है एयरबॉर्न। ये बरसात का सीजन जो है, इसमें ना टेम्परेचर चेंज होते रहता है, कभी गर्मी रहती है, फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, बरसात आ जाती है। तो ये वायरसेस के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट रहता है जिसमें वो एक्टिवेट होते हैं। हमारे शरीर में खूब ज़्यादा वायरसेस रहते हैं जो डोरमेंट फेज में रहते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमें सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया होता है। अब हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे कि कैसे इनसे हमें इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले मॉस्किटो मोस्ट कॉमन 3 जो हमारे सूरत में कॉमन है, वो सबसे पहला है डेंगू। उसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, फिर रैशेज आते हैं, उसके बाद शरीर में दुखाव चालू होता है, प्लेटलेट कम होते हैं, उसके बाद आदमी शॉक में चला जाता है। फिर है मलेरिया के केसेस कम हुए हैं, लेकिन मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स आता है। एंड थर्ड है चिकनगुनिया, जिनमें जॉइंट्स में खूब ज़्यादा पेन होता है एंड फीवर आता है। वाटर कंटामिनेशन एंड फूड कंटामिनेशन से सबसे पहला टाइफॉइड होता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर विद पेट में दुखाव होता है एंड उल्टियाँ वॉमिटिंग होती है। दूसरा है हेपेटाइटिस ए, खराब पानी से पीने से हेपेटाइटिस ए होता है, जॉन्डिस होता है। मोस्ट कॉमन जो बाहर के पानी पूरी खाते हैं उससे हेपेटाइटिस ओ बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोई स्पेसिफिक नहीं रहता है, लेकिन बाहर का खाना खाने से या इन्फेक्टेड फूड खाने से या फ्रूट खाने से इसमें क्या होता है, खूब ज़्यादा वॉमिटिंग एंड लूज स्टूल होता है, शरीर में पानी कम हो जाता है एंड बाद में ग्लूकोज चढ़ाना पड़ सकता है। एयरबॉर्न में क्या होता है कि जैसे ही कोई छींकता है या कुछ होता है तो स्वाइन फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं एंड इन्फ्लुएंजा होता है और निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इलनेसेस हैं जो बहुत कॉमन है बच्चों में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। हमारा मोटिव ये रहता है कि हम आपको इतना अवेयर करें कि ये बच्चों को हो ही ना, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आप बच्चों को फुल स्लीव कपड़े पहनाएं, पहला। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट आप बच्चों को लगा सकते हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो आप बच्चों को मॉस्किटो नेट में सुलाएं। एंड चौथा कि अगर घर के आजू बाजू पानी इकट्ठा हो रहा है तो हम इकट्ठा ही ना होने दें। वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए हमेशा बॉइल्ड वाटर पिएं और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। फ्रूट्स एंड फूड को हमेशा अच्छी तरह कवर करके रखें। कहीं पे आजू बाजू पानी इकट्ठा हो रहा है तो इकट्ठा होने नहीं दें, और बाहर का खाना नहीं खाएं। एयरबॉर्न प्रिवेंट करने के लिए वही करना है जो हम अभी कोरोना के टाइम करते आ रहे हैं। मास्क पहने, किसी को सर्दी खांसी तो उसके पास ना जाए, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जितना हो सके उतना अगर हमें छींक या खांसी आ रही है तो हम ऐसे करके खांसे। याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड दिस विल मोटिवेट अस टू डू फर्दर सेशंस। थैंक यू।